चलो देखो, इसमें पोइट्री तुम लोगों को जो है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, यह पहला पार्ट है सर हेनरी न्यूटन का। इसमें जो है मनुष्य के उन चारित्रिक गुणों का वर्णन किया गया है जिससे मनुष्य आनंद का अनुभव कर सकता है। अर्थात प्रसन्न चित्त जीवन के लिए या प्रसन्नतापूर्ण जीवन के लिए निम्नलिखित जो है गुणों का होना जरूरी है। उन्हीं गुणों का वर्णन किया है जिससे आदमी प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन यापन कर सकता है। इसमें देखो, हाउ हैप्पी इज ही बार नॉट टाट दैट सर्थ एंड नॉट एंदर्स विल हुज आर्मर इज ऑनेस्ट थाट एंड सिंपल ट्रूथ इज एटमोस्ट स्किल। हाउ हैप्पी इज बार नॉट टाट, माने चाहे जन्म से या किसी के शिक्षा के द्वारा वह व्यक्ति कितना प्रसन्नचित होता है। दैट सर्थ नॉट एंदर विल, जो दूसरे व्यक्ति की इच्छा पूर्वक कार्य नहीं करता अर्थात स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता है। हुज आर्मर इज ऑनेस्ट थाट, माने जिसके सच्चे विचार ही उसके कवच या रक्षक होते हैं। एंड सिंपल ट्रूथ इज एटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्य ही उसकी सर्वोत्तम कार्य कुशलता होती है। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर आर, माने जिसके विचार ही उसके मालिक नहीं हुआ करते। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर, माने जिसकी आत्मा किसी भी समय मृत्यु के लिए तैयार रहती है। अर्थात चूँकि आत्मा अजर और अमर है, इसलिए आत्मा कोई डर नहीं रहता कि उसे मृत्यु का भय हो। अनटाइड इनटू द वर्ल्ड विथ केयर, जो सांसारिक बंधनों से बंधा नहीं है या सांसारिक भाव बाधाओं से दूर है। आप प्रिंसली लव और उल्गर ब्रीथ, उसे न तो प्रिंसली लव माने बड़े लोगों के सम्मान की ज़रूरत है, न उल्गर ब्रीथ, न तो उसको जो है सर्वसाधारण लोगों के बीच में रहने में कोई अंतर है। हु हैथ हिज अ लाइफ फ्राम रूमर फ्रीड, माने जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है। हुज कॉन्शियंस इज स्ट्रांगिटी, जिसकी अंतरात्मा है उसकी शरण स्थली होती है। हुज स्टेट का नाइदर फ्लैटर्स फीड, जिसके दशावस्था को न तो चापलूस अपनी चापलूसी के द्वारा, ना रूट मेक ऑपरेशन, न तो बड़े से बड़े अत्याचारी जो है अपने अत्याचार के द्वारा नष्ट कर सकते हैं। हुइन वाज नन, जो दूसरे व्यक्ति की इच्छा दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता। हुम चांस डद रेत, ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता जिसके भाग्य ने उसको जो है बड़ा बना दिया है। नार वाइस, न तो बुराई करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी नहीं समझता कि हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विथ प्रेज, प्रशंसा के द्वारा कितना बड़ा जो है आघात किया जा सकता है या चोट पहुंचा सकता है। ना रूल्स ऑफ स्टेट, उसे राज्य के नियमों की चिंता नहीं होती। बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि वह सदाचार के नियमों का पालन करता है। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो ईश्वर की सुबह शाम इसलिए प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कृपा बनी रहे। दैन गिव टू लेंड, इसके लिए नहीं कि वह उससे उपहार मांगे या धन दौलत मांगे। हुज इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो क्षति रहित दिन में अपना मनोरंजन करता है। किससे? विथ वेल चूजन बुक, या तो अच्छी अच्छी किताबों को पढ़कर अपना मनोरंजन करता है, और फ्रेंड अथवा अच्छे मित्रों के साथ रहकर मनोरंजन करता है। दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बॉन्ड्स, ऐसा व्यक्ति दास्ता रूपी बंधन से मुक्त हो रहता है। आप होप टू राइज नर फियर टू फॉल, न तो उसे उत्थान की आशा रहती है और न तो पतन का भय रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, इसलिए स्वयं का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि उसके बाद भले ही ज़मीन जायदाद या धन दौलत नहीं होती। एंड हैविंग नथिंग, इसलिए कुछ न रखते हुए भी ही है थाल, चूँकि उसके पास सच्चाई है, ईमानदारी है, चरित्र है या अच्छा व्यवहार है, आध्यात्मिकता, इसलिए उसके पास कुछ न होते हुए भी माना जाता है सब कुछ है। माने इसमें जो है मनुष्य के चारित्रिक गुणों का वर्णन किया है कि वो कौन कौन से गुण यदि मनुष्य के अंदर समाहित हो तो वह हमेशा प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। यह 4 लाइन नीचे का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको एक बार हिंदी में देखो और फिर इसका जो है एक्सप्लेनेशन देखो। इसको देखो, दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बॉन्ड्स, माने ऐसा व्यक्ति जो उपयुक्त गुणों से युक्त होता है वह सांसारिक दास्ता रूपी बंधन से मुक्त होता है। आप होप टू राइज, न तो उसे उत्थान की आशा रहती है, नॉर फियर टू फॉल, न तो संसार में पतन का ही भय रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, इससे स्वयं का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि उसके बाद भले ही ज़मीन जायदाद न हो या धन दौलत न हो। एंड हैविंग नथिंग, और कुछ न रखते हुए भी ही है थाल, जो उसके पास चरित्र है, सच्चाई है, ईमानदारी है, इसलिए उसके पास माना जाता है सब कुछ है। माने डिस्क्राइबिंग अबाउट the particular things which are very much necessary for a happy life. The poet says that there are so many things by which a man can feel happy, as the poet had described above. Such kind of person have
the mercy of God, not to take the wealth, but to take the mercy of the God. Such kind of person is free from servile bonds. He does not care for the worldly affairs, but neither he has the hope to rise nor fear to fall. Because he is the Lord of himself. To not offline, because such persons who is living with honesty, he cannot earn so much money or not has so much lands, even it, because he has the character, good character, he has the truth, full life, and so many spiritual things. So having nothing, it is found that he had everything, because he is the free from everything, and he has the good character, and he has the everything what is necessary for a man being. प्रायः बोर्ड की परीक्षा में यह 4 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन बनाओगे. इस तरह से रेफरेंस वहीं लिखोगे. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन या दिस स्टांजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वुटन. और उसके बाद वहीं लिखोगे कि इन दीज लाइन्स कंटेक्स्ट में, कि इन दीज लाइन्स द पोएट हैज डिराइव्ड अबाउट द करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, माने कवि जो है व्यक्ति के चारित्रिक गुणों का वर्णन किया है, जिससे कि जो है वह प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है. और एक्सप्लेनेशन में पूरा लिखोगे कि द पर्सन हु हैज़, जैसा हमने बताया है, हु हैज़ सो मेनी या एबव वर्चूज, ही इज स्पिरिचुअल मैन एंड ही इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बॉन्ड्स. देयर इज नो फियर ऑफ होप और फॉल आर फियर टू फाइल. माने पूरा जैसा हमने बताया उसको एक्सप्लेनेशन में लिखोगे. ठीक.